अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, करंट टीवी न्यूज़ में आपका खैर मकदम है। मैं आपका दोस्त शेख यूसुफ। आइए नजर डालते हैं आज की खबर पर। हबीबनगर पुलिस स्टेशन हुदूद में नामपल्ली गवर्नमेंट हॉस्पिटल के पास जो लेबर अड्डा मौजूद है, इसके पास खौफनाक सड़क हादसा पेश आया, जिसमें इंडिका कार में मौजूद अंडर एज बच्चों ने बारिश की वजह से ना दिखने पर उन्होंने डिस्कवरी कार को टक्कर मार दी। पुलिस ने केस दर्ज करते हुए तहकीकात का आगाज शुरू कर दिया। मलकपेट पुलिस स्टेशन हुदूद के तहत मलकपेट पुलिस की जानिब से रेड क्रॉस सोसाइटी में ब्लड डोनेशन कैंप मुनक्किद किया गया था। इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी ఆధ్వర్యంలో రక్తదాన శిబిరం జరిగింది। దీనికి 100 మంది రక్తదానానికి ఔత్సాహికులు రావడం జరిగింది దానం చేయడానికి। వారందరూ కూడా పోలీస్ రిక్రూట్మెంట్కి సంబంధించి ట్రైనింగ్ చేస్తున్నారు। చైతన్య ఇన్స్టిట్యూట్లో దగ్గరలో ఉన్న చైతన్య ఇన్స్టిట్యూట్లో ట్రైనింగ్ చేస్తున్నారు। విద్యార్థులందరూ కూడా ఉద్యోగార్థులందరూ కూడా ఈరోజు ఇక్కడికి రావడం జరిగింది। తలసీమియా వ్యాధిగ్రస్తులకి రక్తాన్ని ఇవ్వడానికి ఉద్దేశించి రెడ్ క్రాస్ సొసైటీ గత 2 సంవత్సరాల నుంచి హైదరాబాద్, సైబరాబాద్, రాచకొండ పోలీస్ కమిషనరేట్లో ఉన్న ప్రతి పోలీస్ స్టేషన్ నుంచి తీసుకుంటున్నారు। ఎందుకంటే కరోనా వచ్చినప్పటి నుంచి కూడా రక్తనిధికి చాలా లోటు వచ్చింది। చాలామంది తలసీమియా పేషెంట్లకి ఇబ్బంది కలిగింది। అవన్నీ కలగకుండా మన పోలీసులందరూ కూడా ముందుకొచ్చి పోలీసులే కాకుండా ఔత్సాహికులైన వాలంటీర్లందరినీ కూడా ముందుకు తీసుకుని రావడము, విద్యార్థులను ముందుకు తీసుకుని రావడము చేస్తున్నారు। దీనికి సంబంధించి మలక్పేట్ ఇన్స్పెక్టర్ గారిని, వారి సిబ్బంది మొత్తాన్ని, ఏసీపీ గారిని అందరినీ కూడా ఈరోజు ఇంతమందిని తీసుకొచ్చి పెద్ద ఎత్తున ఈ రక్తదాన శిబిరాన్ని విజయవంతం చేసినందుకు వారిని, తర్వాత రెడ్ క్రాస్ సొసైటీకి సంబంధించిన ప్రశాంత్ గారు। ऐसानगर पुलिस ने 3 शातिर धोखेबाज जो चांदी की रिंग को गोल्ड का पानी चढ़ाकर मुख्तलिफ 208 रहन सेंटर पर वो रहन रखकर 40 लाख का दिया धोखा। आइए सुनते हैं आगे के तफसीलात डीसीपी वेस्ट जोन की जुबानी। Resident of Jawahar Nagar, native of Guntur. Harivardhan, 32-year-old goldsmith, resident of native of Kadapa, resident of Yusufguda। ये तीनों लोगों को आज अरेस्ट करे। ये लोग 208 करीब पॉन ब्रोकर्स को ये लोग चीटिंग करके एक नकली गोल्ड रिंग उनके पास प्लेज करके ओरिजिनल जैसा उसको दिखा के हर एक पॉन ब्रोकर एक एक रिंग पे वो लोग 16,000 से 21,000 तक प्लेज करके पैसा उनका से लिए। इस हिसाब से पूरा 208 जो पॉन ब्रोकर्स का ये लोग चीटिंग करके पैसा लिए, पूरा 40 लाख तक इसका अमाउंट है। इसमें ये लोग छोटा एक वर्कशॉप मेंटेन करें। इसमें जो आदमी है हरिवर्धन, वो ऑर्नामेंट्स बनाता है, उसको रिंग सिल्वर रिंग को कोटिंग करने का काम उसका है। और पूरा इसका इन्वेस्टमेंट सूत्रधार है ईडी का भास्कर। ये आदमी ये बिजनेस में इन्वेस्ट करके पूरे लोगों को इकट्ठा करा। इसमें भास्कर इन्वेस्टमेंट करने के बाद ये हरिवर्धन ये ऑर्नामेंट्स बनाने के बाद वेंकट रेड्डी जो आदमी है ये मार्केट में ले जाके पॉन ब्रोकर्स के पास ये गिरवी रख के उसके से पैसा लिया। पूरे 208 पॉन ब्रोकर्स को चीटिंग करके ये लोग 40 लाख तक उनका से पैसा वसूल करे। इसमें आज 3 लोगों को अरेस्ट करे। एक और एब्सकॉन्डिंग है, उसका नाम है राजेंद्र कुमार। ये हॉल मार्किंग का काम करता था। मतलब ये ऑर्नामेंट बनने के बाद रिंग शॉप को ले जाके हॉल मार्किंग का उसमें मार्किंग करा के फिर ओरिजिनल जैसा दिखने की वजह से उसको मार्किंग कराने के बाद वो नया गोल्ड रिंग जैसा उसको पॉन ब्रोकर्स के पास प्लेज करके उसमें चीटिंग करे। ये लोग ऑलरेडी 2 लोग इसमें 2016 और 17 में 2 केसेस में है। फलकनुमा पुलिस स्टेशन में इंस्पेक्टर साहब को सैल्यूट ना करने पर कांस्टेबल ने सैयद हुसैन पर 3rd डिग्री टॉर्चर किया और उस पर जुल्म भी किया। ऐसे ही चंद पुलिस अहदेदारों की वजह से वर्दी का नाम खराब हो रहा है।
जितना ले भी लो, मैं बोल दियो अब दरखास्त नहीं होती ले लियो, उसके बाद जरूर शुरू करो, जांच करो। ठीक है। ना कॉलोनी वट्टेपल्ली के साकिन जनाब सैयद हसन साहब, जो किसी काम से कल निकले थे 5 बजे पलकनुमा पीएस के बाहर के हिस्से में मोटरसाइकिल पे बैठे थे, सर में दर्द हो रहा था, तो अचानक अंदर से एक कार निकली पुलिस स्टेशन की, चले गई। उसके पीछे एक जवान भाग के आके इनको बोला कि हमारे सर्कल साहब गए, उठ के खड़े रहना नहीं, सैल्यूट नहीं मारना, ऐसा बोल के इनके साथ बदकलामी किया। उसके बाद इनको ज़बरदस्ती नाके में ले आके बेतहाशा दरिंदगी के साथ इनको मारपीट करा और काफ़ी तबीयत ख़राब है, इनके से चलने के काबिल नहीं है। अब सुबह से ये लोग फ़ोन कर रहे थे, असेंबली में था, दवाखाने में मेडिकल करा बोला, दवाखाने में गए तो वहाँ भी पुलिस वाले बैठे, पुलिस से लिखा के लाओ बोले, पुलिस वाले मार के कैसा लिख देते MLC करो बोल के। फिर दवाखाने में जाके ड्राइवर के स्टाफ पे को बातें करा, बोला तुम लोग पुलिस से पैसे खा लेके बैठे क्या। तो जाके गड़बड़ करने के बाद वहाँ का मेडिकल स्टाफ RMO सब आगे पूरा मेडिकल कराए, चेकअप कराए, इनका एक्सरे लिए, स्कैनिंग लिए, पूरे टेस्ट करे, 4.5 घंटे बैठ के पूरी रिपोर्ट बना के अब DCP साउजून को लाके कंप्लेंट दिए। भरत नाम का कोई जवान है इनको जो मारा, और इनसे से ज़्यादा बेदर्दी के साथ मारा। चोरों को, डाकुओं को, रोडी शीटर को नहीं मारते, इतनी बेदर्दी से इनको मारा है। तब DCP साहब से मुतालबा करेंगे इसको फौरी सस्पेंड करिए। पुलिस डिपार्टमेंट में ऐसे बदनुमा ऑफिसर रहना नहीं, पुलिस डिपार्टमेंट का नाम बदनाम करना नहीं, लेकिन फिलवक्त तो इनको फौरी सस्पेंड कीजिए और इनके ऊपर एक्शन लीजिए, इनके ऊपर FIR करिए। पुलिस के लोगों का काम है FIR करना, खाली सस्पेंड करने से इनकी सज़ा नहीं होती, इनके ऊपर केस दर्ज करना चाहिए, वरना ये लोग को भी राइट से कोर्ट से जाके ये मेडिकल रिपोर्ट पे उनके खिलाफ केस कर सकते। मेरा तौक़ा करेंगे पुलिस बच्चे के साथ इंसाफ करेगी, और ऐसे फ़िरका परस्त पुलिस वाले जो यहाँ के हालात ख़राब करना चाह रहे हैं, जुल्म करना चाह रहे हैं आवाम के ऊपर, उनका सदेबाब होना, उनको रोकने के लिए ज़रूरी है कि पुलिस सख्त इक़दाम करे। शुक्रिया। रहमतुल्लाहि बरकातहू। मेरा नाम सैयद हुसैन है, मैं मदीना कॉलोनी में रहता हूँ, फलकनुमा मदीना कॉलोनी में। मैं कल जैसे फलकनुमा PS के बाहर बैठे हुआ था, मैं कल शाम की धुआंधार बारिश के सबब दबीरपुरा पुलिस स्टेशन लिमिट्स चंचलगुड़ा जेल के बाजू झाड़ गिरने की वजह से घर को काफ़ी नुकसान पहुंचा। जी, मेरा नाम मोहम्मद यूसुफ खान है, मैं चंचलगुड़ा का रहने वाला हूं। ये आज बारिश की वजह से ये मेरे घर के ऊपर झाड़ टूट के पूरा गिर के मेरे घर के पूरे टीन टूट गए। और जेल खाने का ये झाड़ इतने बड़े बड़े और ये बोधे झाड़ हैं, ये झाड़ स्ट्रॉन्ग झाड़ नहीं होते हैं। और हम कई बार सुपरिटेंडेंट को बोलें कि ये झाड़ कटवाओ, अब तक 4-5 बार हो चुका है ये हादसा, लेकिन वो लोग सुनते ही नहीं। और इनके जेल खाने का पानी, जो बारिश का पानी जाने का, परेड ग्राउंड को कोई रास्ता नहीं है पानी जाने का, ये पूरा स्लोप मेरे घर की दीवार के पास दे दिया है। जब बारिश आती है मेरे घर में से जेल खाने का ये पूरा पानी बहता है। ये हम बहुत काफ़ी टाइम से परेशान है। बराला साहब को बोल के नाला बनाने लगा है, लेकिन वो इसमें कचरा के नाला बंद हो जाता है, पानी नहीं जाता है। आज ये टीना टूट के, आज मेरे वालिद साहब यहाँ पर बैठे थे, इस तख्त पे बैठे हुए रहते, आज इत्तेफाक वो हादसे के वक्त यहाँ पे आके बैठ गए। बाल अल्लाह मियाँ मेरे वालिद साहब को बचा लिया है, अल्लाह का बहुत बड़ा शुक्र है। लेकिन ये जेल खाने वाले सुपरिटेंडेंट से हम बहुत परेशान हैं कि ये लोग इसका कोई पानी का रास्ता बनाए उन्होंने अपना, और ये झाड़ पहली फुर्सत नहीं कटाए। ना सुपरिटेंडेंट ना काम कराता है, ना उन्होंने कोई अंदर कोई आदमी जाके हम कंप्लेंट करने का तो अंदर आने को हमको परमिशन दे देते कि लेके आके ये हमारे कंडीशन ये देखने वाले कोई नहीं है आज हमारे पास। आज इतना बड़ा नुकसान उठाए, आज जानी मानी का नुकसान, बहुत जानी नुकसान तो अल्लाह बचा लिया, मानी नुकसान तो हो गया है, लेकिन कोई इसकी भरपाई के लिए वो नहीं है। अभी बहुत बड़े बड़े झाड़ हैं वो, और ये झाड़ इमीडिएट कटना है, झाड़ नहीं कटेंगे तो इससे बड़े बड़े हादसे हो जाएंगे। और ये झाड़ों की वजह से सांपा, बिच्छुआ, कीड़े पतंगे ऐसे आते हैं घर में। रात में बारिश आती है कि घर में पूरे कीड़े और बिच्छुओं को देख लीजिए घर में। इसका कोई सुनवाई नहीं है, कोई किसी के उसमें नहीं है। अब तक हम बेहिसाब इनको सुपरिटेंडेंट को कंप्लेंट किए, लेकिन कोई इसका। प्रोफेसर M कुंडनडरम सोशल एक्टिविस्ट ने आज आमिर जावेद के घर पहुंचे और उन लोगों पर जो हमला हुआ उसके बारे में स्टेटमेंट दी। जनसमिति की ओर से कड़ी मुखालिफत करते हैं, ये गलत तरीका है। वो यूथ कांग्रेस का स्टेट वाइस प्रेसिडेंट है, साथ साथ में ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी का रिसर्च विंग का भी इंचार्ज है, और
यूथ कांग्रेस एक प्रोटेस्ट प्रोग्राम लिए थे ये बेरोजगार के खिलाफ। हमारे यहाँ बहुत सारे लोग खुदकुशी की है, अपने जान कुर्बान दिए क्योंकि वो बेरोजगार है। खासकर हम एक जिक्र आपको ये मैं करना चाहता हूँ कि जम्मीकुंटा में मोहम्मद शब्बीर नाम का एक बच्चा, उनका जो सुसाइड नोट है वो सब लोग के इल्म में रखना मेरा जिम्मेदारी भी बनता है। वो खत में उन्हें साफ लिखता है, मैं बेरोजगार हूँ, काम के लिए बहुत कोशिश की हूँ, लेकिन कुछ मेरे लायक कोई काम नहीं मिला, इसीलिए मेरे खुदकुशी के अलावा मेरे सामने और कोई रास्ता भी नहीं है, तो खुदकुशी की है उन्हें। ऐसा बहुत सारे लोग यही साल में 2021 में कुल मिलाकर कुछ 20 लोग खुदकुशी की है। ये हालत है अब तेलंगाना का। तो सब लोग देखते हैं कुछ नौकरी के लिए, हजारों लोग हैदराबाद आके लाइब्रेरी में पढ़ते हैं। अगर सरकार कुछ एडवर्टाइजमेंट देंगे, नोटिफिकेशन देंगे तो नौकरी के लिए एग्जाम लिखने के लिए तैयार हो रहा है। वो लोग बहुत गरीब खानदान से है, पैसा खर्च करके हैदराबाद में उनका प्रिपरेशन हो रहा। तो ये माहौल में बेरोजगार के खिलाफ सब मिलकर लड़ना बहुत ही जरूरी है। धरना चौक को बंद कर दिए सरकार, हम सब मिलकर एक साथ जुड़कर इसके खिलाफ आवाज उठाए। हम दिल्ली तक जाके वहां पे भी धरना की, प्रेसिडेंट साहब को भी ये सारी बात उनको नजर में ला, उनको बताए थे। बाद में हाईकोर्ट जाने के बाद ही हमें ये आर्डर मिला कि ये खोल के सब लोगों को परमिशन देना बोल के। तो ऐसा बहुत कुछ कार्रवाई चला है अब तक ये 7 साल में। हमने बहुत सारे बार कोर्ट के पास गए थे जब फार्मर्स का सुसाइड्स होता है, जब हमारा दस्तूर आर्टिकल 19 ये पूरा हम वो खास लिखे है, वो प्रोटेस्ट कितने तरीके से हम कर सकते पूरा उसमें लिखे है। तो उसको खदर करना और जमहूरियत को जिंदा रखना सरकार का जिम्मेदारी है। केसीआर ने जो तरीका अपनाया वो जमहूरियत के खिलाफ है। हम इसका खड़ी मुखालिफत करते हैं। हम चाहते हैं कि जमहूरियत पाबंद हो, जिंदा हो, सब लोगों को अपने अपने आवाज सुनाने का एक मौका हो, ये हम चाहते हैं। और इसके लिए हम गए 7 साल से ये सरकार से मुकाबला हमारा तो चलता ही रहा। केसेस तो आए लेकिन तरक्की ज्यादा तो नहीं दिखता है। तो अभी भी हमारा जारी रखेंगे। जहां पे भी ऐसा हमला होता है, गलत तरीके से सरकार कुचलने का कोशिश करते हैं, जरूर हम ऐसे जो भी इंसिडेंट्स होता है तो उसके खिलाफ हमारा आवाज उठेंगे, हम काम करेंगे। हमारा मदद भी ये लड़ाई में हम आमिर जावेद साहब को हमारी तरफ से मदद भी देंगे। तेज़ बारिश के चलते जगह जगह सड़क तालाब की शक्ल इख्तियार हो गई। इसी तेज़ धुआंधार बारिश में मूसा नदी के पानी का बहाव भी बहुत तेज़ हो गया। इसी तेज़ बहाव में अत्तापुर के करीब प्रियल्स हाइट अपार्टमेंट के करीब मूसा नदी में मगरमच्छ भी देखा गया। मुकामी लोगों ने इसकी इत्तला चिड़ियाघर को दे दी। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। हबीबनगर के इलाके दरगाह यूसुफैन नामपल्ली के करीब महाराजा लॉज के रूम 104 में चन्ननगुट्टा के रहने वाले 35 साल मोहम्मद अब्दुल नवीद की लाश हुई दस्तयाब। तफसीलात के मुताबिक नवीद रियल एस्टेट का काम करते थे और नवीद ने कई लोगों से प्रॉफिट देने की बात करते हुए लाखों रुपए लिए थे। जब नवीद ने लोगों को प्रॉफिट नहीं दिया तो लोगों ने अपने पैसे मांगना शुरू कर दिया और नवीद के घर पर जाकर पैसे देने के लिए नवीद पर दबाव डाल रहे थे। नवीद के भांजे सैफ का कहना है कि फाइनेंसर्स की हरासानी की वजह से इनकी मौत हुई और कहा कि इन्हें 65 लाख रुपए बेगम बाजार में रहने वाले कलेश नामी शख्स के पास से आना है, मगर वो इनके पैसे देने के लिए टाइम पर टाइम दे रहे हैं। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। जी भाई, आज मैं इधर हबीबनगर पुलिस स्टेशन के पास आया हुआ हूँ। जो है सो मेरे को रात में 1:30 बजे सुबह 1:30 बजे रात को मेरे मामा का कॉल आया था कि बोलते हुए कि ज़रा थोड़ा उनकी तबीयत बहुत नासाज है, पैसे देने वाले मेरे को बहुत ज़्यादा परेशान कर दे रही और जो है सो मेरे को सब जने मिल के मार देते रहे भाई, बहुत मैं परेशान हूँ, देख मेरा कुछ भी अच्छा बुरा हुआ तो तू देख लेना, देख रहे भाई बोल के मेरे को रात में 1:30 बजे रात को कॉल करे थे।
तो मैं जैसे नहीं भाई कुछ भी नहीं होता, इंशाल्लाह अपन बात करके मसले को सॉर्ट आउट करेंगे। नहीं रे ज़रा पैसे देने वाला बहुत फिरारा कर रहा मेरे को डेली, जैसे एक हफ्ता 10 दिन से जैसे आज दे रहा हूँ, कल दे रहा हूँ, आज दे रहा हूँ, कल दे रहा हूँ कर रहा हूँ। नहीं पैसों को लेके मैं जिसको देना हो उन लोगों को ज़बान दिया हुआ हूँ बात करके, देख मैं तेरे को बोल दे रहा हूँ कुछ भी अच्छा बुरा रहा तो तू देखना करना सैफ बोल के मेरे को से कल रात में 1:30 बजे रात को बात हुई थी। फिर पलट के मेरे को आज सुबह में जो है सो 7:30 पौने 8 के टाइम पे कॉल आया था होटल महाराजा लॉर्ड से कि भाई ज़रा फलानी आपके भाई की जो है ज़रा तबीयत ख़राब है आपके मामू की, आप आइए बोल के मेरे को बताए। तो मैं जो है सो सुबह 7:30 पौने 8 के टाइम पे गुजर, मेरे मामू का नाम मोहम्मद अब्दुल नवीद है और जो है सो महाराजा लॉर्ड्स में कुछ रह रहे थे। तो मैं सुबह में पहुंचा तो मेरे को जो है सो लॉर्ड्स वाले बताए कि जो है सो इनका थोड़ा तबीयत ख़राब हो गई, अब जाके चेक करिए बोल के बोले। तो उनके साथ उनके एक फ्रेंड रह रहे थे शफ़ी भाई, तो उन्होंने जो है सो गए जाके जो है सो देख के करके बोले कि एम्बुलेंस को बुला लिए थे। जब तक पहुंचा एम्बुलेंस भी आके चले गई थी और पुलिस वाले भी जो है सो पहुंच गए थे स्पॉट पे। वहाँ पर मैं जाने के बाद ये मालूम हुआ कि जो है सो उनका इंतकाल हो गया बोलकर, यही अपडेट थी सर मेरे को आने के बाद। फिर आने के बाद वहाँ पर से लिए डिटेल्स वगैरह लिए पुलिस वाले, हबीब नगर पुलिस स्टेशन वाले, वो लेके फिर अभी जो है सो मामू को जो है सो जिसका इंतकाल हो गया मोहम्मद अब्दुल नवीद को जो है सो उस्मानिया हॉस्पिटल को जो है सो लोग शिफ्ट करे। अभी पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मालूम होगा सर के बाकी के हमारे डिटेल्स क्या है। मैं अभी जो है सो अभी हबीब नगर पुलिस स्टेशन में बॉडी हैंड ओवर लेटर के लिए वेट कर रहा हूँ सर मैं। अभी वो फिल हो रहा है, इंशाल्लाह मैं आते कि जो है आपको मज़ीद इन्फॉर्मेशन दे सकता हूँ। कुछ कंज्यूम करे, अल्कोहल कंज्यूम करे बोल के बता रहे जी सर, जो है इससे पहले भी तकरीबन एक 2 से 3 बार अल्कोहल ले लिए थे सर उन्होंने। तकरीबन जो है 3 महीने पहले भी उनकी तबीयत इसी वजह से ख़राब हो गई थी। अब यही सर फाइनेंसर्स के प्रेशर्स में आके जो है सो उन्होंने स्टेप लिए थे। इस के बाकी है ना पैसे नहीं सर, इन्हों जो है सो एक बिज़नेस पर्पस के लिए जो है सिविल कंस्ट्रक्शन का करते थे सर इन्हों। तो इन्हों सर लोगों इनके कुछ पैसे अटके हुए सर। बेगम बाज़ार में कैलाश बोल के बंदा है जिसके पास से इनके 65 लाख रुपीस आना है, उसका बॉन्ड था सर में, लेकिन मेरे पास नहीं, मरहूम के पास ही है रखे हुआ वो। उसके डिटेल्स मेरे को मज़ीद अभी नहीं मिले कि वो बॉन्ड पेपर अभी कहाँ है। तो अब इन्हों क्या करे थे सर, थोड़े जो है सो बाहर भी काफ़ी सारे लोगों से पैसे ले लिए थे इंटरेस्ट पर्पस पे। अब वो ऐसा हो जा रहा था सर, अब जो है सो इनको जहाँ से आना है पैसे वो इनको आसानी से मिल रहे नहीं, उन्हें आज दे रहा हूँ बोल के खाली फिराते जा रहा। इन्हों जो जिसकन से पैसे ले लिए लोग इंटरेस्ट पे लिए थे, तो वो इंटरेस्टों का फाइनेंस इतना बढ़ जा रहा था सर, आखिरी में उन्होंने पे नहीं कर सक रहे थे इंटरेस्ट। तो घरों पे आना जाना, बच्चों को उठा लेते, खतरे मार के जाना जो है सो, और घर के लेडीज़ के साथ गाली गलौज करना। अब जैसा मैं भान जाऊँ, मेरे को जान से मार देने के थ्रेटनिंग कॉल्स करे थे सर मेरे को भी। तो मैं ये सारी चीज़ें उन लोगों को शो करा था। शिकायत नहीं करे इसकी? नहीं सर, इससे पहले हम चंद्रन गुट्टा पुलिस स्टेशन में। हैदराबाद एमपी जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब की हिदायत पर मलकपेट एमएलए जनाब अहमद बिन अब्दुल्ला बलाला साहब ने अपनी ऑफिस पर 40 शादी मुबारक के चेक्स अवाम में तकसीम किए। एएमआईएम प्रेसिडेंट हैदराबाद एमपी जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब की हिदायत पर मलकपेट एमएलए जनाब अहमद बिन अब्दुल्ला बलाला साहब ने अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी के तमाम एरियो का जायज़ा लिया। पूरा पानी ओवर आके पूरा यहाँ पे चला, बच्ची में बिकता, बारिश जाए तो कुत्ता बिकता है। ये तो निकालो मिला
हैदराबाद कमिश्नरेट नॉर्थ जोन टास्क फोर्स टीम ने आज एक क्रिकेट बैटिंग टीम को किया गिरफ्तार, जिसमें 4 लोगों को गिरफ्तार करते हुए उनके कब्जे से 2,03,000 रुपये कैश और 4 सेलफोन जब्त कर लिया गया। रचाकुंडा पुलिस ने ऑनलाइन कैसीनो चलाने वाले 2 अफराद किरण और अखिल अहमद को गिरफ्तार किया, जिनके कब्जे से 74 लाख रुपये जब्त कर लिए गए। IPL సీజన్ తర్వాత ఇంకో వేరే స్పోర్ట్స్ తర్వాత ఈ క్యాసినోస్ మన దగ్గర ఇప్పుడు పర్మిషన్ లేదు. సో ఆన్లైన్ కొంతమంది క్యాసినో కూడా దే ఆర్ బెట్టింగ్ ఇన్ క్యాసినో పోకర్ అని గేమ్ అని మా ఎస్ఓటి మల్కాజ్గిరి ఇన్స్పెక్టర్ నవీన్ అడిషనల్ మన డిసిపి ఎస్ఓటి సురేందర్ రెడ్డి ఆధ్వర్యంలో అండ్ విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ నెరల్పట్ పోలీస్ వీఆర్ ట్రస్టెడ్ మన ఈ ఆన్లైన్ బెట్టింగ్ ర్యాకెట్ అని ఈ ఆన్లైన్ బెట్టింగ్ ర్యాకెట్లో 3 అరెస్ట్ చేయడం జరిగింది. ఒక చిన్నం కిరణ్ సలం కిషన్ ఎస్పీ కాలనీ త్రిపురగిరి సికింద్రాబాద్ ఈయన మెయిన్ కుక్ ఈ దాంట్లో. తర్వాత సయ్యద్ అఖిల్ అహ్మద్ అని ఈయన కూడా సేఫ్ కాలనీ, వాళ్ళిద్దరు ఫ్రెండ్స్ ఆయన సపోకి. తర్వాత ఆయనకు సురేందర్ రెడ్డి अल-नूर बिरयानी हाउस मोहम्मद तौफीक अली साहब की जानिब से पीली दरगाह के सामने सलाला बारकस पर अल-नूर बिरयानी हाउस, यहाँ पर आपको दम बिरयानी, चिकन बिरयानी और भी काफ़ी सारे डिशेस दस्तियाब हैं। फैमिली और लेडीज़ के लिए अलग सेक्शन मुनक्किद किया गया है। कॉन्टैक्ट नंबर है 7989845141 और 97007855। फर्स्ट स्टेप टावर जलपली मेन रोड पर G+6, जहां पर आपको 24 घंटे पानी की सहूलत है, फ्री वाईफाई 3 साल के लिए और लिफ्ट की भी सहूलत दी गई है। बुकिंग करने के लिए कांटेक्ट करें 9063 570 926।